Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. My dear class 12th. जैसे हमने लास्ट टाइम आपके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े दैट वर गिवन बाय मेंडल, राइट? जिसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ वॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके थ्रू हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस भी कवर किए, राइट? So today I will start with a new concept and the concept is incomplete dominance. Dominance होती क्या चीज है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना? या डोमिनेंट जीन कौन सा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड एक्सप्रेस करेगा तो वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, मतलब वही वाला जो जीन होगा वो फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट करेगा, ठीक है? बट अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, देखते हैं. Incomplete dominance, the definition says when none of the two alleles of a gene, when none of the two alleles of a gene is dominant over each other, मतलब दोनों में से, जैसे हम दो पेरेंट्स लेंगे, ठीक है ना, उसके आगे फिर गैमेट्स निकलेंगे, तो उनमें से कोई भी जो होगा वो डोमिनेंट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, रादर दे टुगेदर फॉर्म अ न्यू फिनोटाइप. वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यू फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब जो अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट कराएगा, विच इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू एलील्स. विच इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू एलील्स, मतलब जो हमने दो एलील्स लिए हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, अब मैं आपको इसमें शो करके दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस एंड ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से स्पीशीज में पाया जाता है. सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे कौन कौन से कवर होंगे. मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, विच इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट. 4 o'clock प्लांट, ठीक है. एक तो ये हो गया हमारा इसके अंदर कवर. दूसरा, मतलब आपको एग्जाम्पल्स बेटा इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स में या इवन कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि शो द टाइप ऑफ क्रॉसेस दैट कैन बी पॉसिबल इन द फ्लावर्स लाइक 4 o'clock प्लांट, ठीक है. दूसरा फ्लावर है हमारा स्नैप ड्रैगन स्पीशीज या स्नैप ड्रैगन फ्लावर. इसको हम डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, डॉग फ्लावर या एंटी हर्नियम स्पीशीज. एंटी हर्नियम स्पीशीज, ठीक है बेटा. तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है. तो अब इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है और ये कैसे हो रहा है अब ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है. तो लेट मी रिकॉल द डेफिनेशन वंस अगेन. व्हेन नन ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ जीन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर, मतलब जो भी दो एलील्स लेंगे वो उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, रादर दे विल टुगेदर फॉर्म अ न्यू फिनोटाइप. एक न्यू फिनोटाइप बनाएगा जो कि इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के एलील्स के बीच. चलिए हम देखते हैं कैसे, ठीक है. अब मैं आपको क्रॉस दिखाने वाली हूं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ओके जी, चलिए. तो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने यहाँ पे जैसे हम करते हैं हमेशा क्रॉसेस को, मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी बताया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी बताया. तो अब इसी के अंदर पहले हम पेरेंट्स ले लेंगे, ठीक है. तो अब जैसे हमने ये फ्लावर्स लिए, फ्लावर्स में इसमें क्या होता है कि वन इज वी हैव रेड कलर फ्लावर and other is we have white color flower. One is we have red color flower and the other we have is white color flower. Here the red is dominant and the white is recessive. तो हम इसको कैसे शो करेंगे बेटा? कैपिटल R, ठीक है. कैपिटल R which is for red color of the flowers, ठीक है. एंड व्हाइट के लिए हम शो करेंगे स्मॉल r. ये क्या हो गए हमारे पेरेंट्स. तो अब हमारे पास स्नैप ड्रैगन स्पीशीज में या फिर मिराबिलिस जलापा में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ रहे हैं. एक आ रहा है रेड और दूसरा आ रहा है व्हाइट.
जिसमें जो रेड है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर। अब देखेंगे, अब हम इसके क्या निकालेंगे बेटे, गैमेट्स। नाउ वी विल बी टेकिंग आउट गैमेट्स। तो गैमेट्स निकाल रहे हैं, एंड गैमेट्स में आपको पता ही है आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है जी। अब आगे, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द F1 जनरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करते थे कि ऑल वर टॉल, तो यहाँ पे अपने ऑल वर रेड नहीं करना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पिंक कलर। इंटरमीडिएट, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया था, इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाएगी, जो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं होगी, रादर इन दोनों की मिक्सिंग से बनती है। तो आपको पता है क्या, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है जी। अच्छा चलो, वो मैं अभी आपके लिए लिख भी दूंगी। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें ये क्या आ गया, अब हमारे पास एक ऐसा फ्लावर आ गया F1 जनरेशन में, व्हेन इट्स कलर इज पिंक इन कलर। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। तो जब हम इसकी सेल्फिंग करा देंगे F1 जनरेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। अब जो F1 में निकला उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो अब हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम क्या बना देंगे, एक पुनेट स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इसको क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा आपको याद है, मैंने आपको बताया था रूल क्या कहता है, पहले हमेशा डोमिनेंट को लिखेंगे बेटा, एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है जी। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये वाला जो हो गया हमारा, ये क्या है, दिस इज कंडीशन फॉर रेड। ये क्या है, दिस इज पिंक, है ना, दिस इज ऑल्सो पिंक, एंड दिस इज व्हाइट। सो नाउ इन द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या आ रहा है, आप बेटा अपनी नोटबुक्स में बहुत सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करना है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द होल वन फ्रेम। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा F2 जनरेशन में, व्हाट वी विल गेट इज जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्या, कि इन केस ऑफ incomplete dominance, the phenotypic and the genotypic ratio remains the same. जैसे आपका इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था, द phenotypic ratio and the genotypic ratio was different. phenotypic ratio वहां पे थी 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो थी 1:2:1, लेकिन यहाँ पे phenotypic और genotypic सेम रहेगी। तो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना है आपके पास, 1:2। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं बेटा, 2, एंड स्मॉल आर कितना है, 1। सिमिलरली फिनोटिपिक रेशो भी हमारी सेम आएगी। फिनोटिपिक रेशो मतलब वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, एंड कैसे एक्सप्रेस करेगा बेटा, कैपिटल आर रेडी एक्सप्रेस करेगा 1:2। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पिंक, 2:white 1। तो अगर आपको डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपने क्या बताना है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटिपिक रेशो एंड द जीनोटिपिक रेशो रिमेन्स द सेम, एंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशो एंड द जीनोटिपिक रेशो बिकम्स डिफरेंट। ठीक है। एक आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शो अ क्रॉस
in which the phenotypic ratio and the genotypic ratio remains the same. तो वो कौन सा क्रॉस है आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या बोलते हैं इसे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज, यहां पे लिखते हैं हम, और ब्लेंडिंग मिक्स हो गया, रेड एंड व्हाइट ने मिक्स करके पिंक बना दिया, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. ठीक है. आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ. तो आपको इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, आपको इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, आपको किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे. ठीक है ना. तो दिस इज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. थैंक यू डियर चिल्ड्रन.